दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का हमारे साइट पे राधे 500 प्लस टीएमटी सरिया दिख रहा हो, जैसे टैग पे लिखा हुआ है और आईएसआई मार्का भी इस पे है, आईएसओ मार्का भी इस पे है। ठीक है, तो आज का वीडियो अपना इसी पे होने वाला है, कैसा ये सरिया है। ठीक है, बेसिकली ये सरिया जो है पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये टीएमटी है। अगर देखा जाए कामधेनु के बाद तो ये आपका राधे ही यूज होता है। ठीक है, तो देखिए इसका आउटर सरफेस ये है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए कि राधे टीएमटी कैसा है। ठीक है, एक चीज़ आपको नोट किए होंगे, देखिए सरिया पे टीएमएक्स लिखा हुआ है, टीएमएक्स 500 प्लस, और जो स्टिकर था, जो स्टिकर पे लिखा था राधे 500 प्लस टीएमटी सरिया। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, पहले चीज़ इतना समझ जाइए कि जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है वो उसको ये नहीं पता है कि टीएमटी और टीएमएक्स दोनों क्या है कि एक प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। बोथ आर द प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एनी काइंड ऑफ स्टील। ठीक है, पहले चीज़ यहाँ समझ लीजिए। दूसरा बात ये कि राधे टीएमटी जो है कोई कंपनी नहीं है। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो राधे कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि इसका वेबसाइट वगैरह नहीं है। ये एक मैन्युफैक्चरर है, रायगढ़ के, छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है, रायगढ़ में एक मैन्युफैक्चरर है जो इस स्टील को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फ्रेंचाइजी के नाम से इसको बेचते हैं। ठीक है, अब सवाल ये था कि टीएमटी और टीएमएक्स में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट इतना जान लीजिए कि दोनों अलग अलग प्रोसेस से स्टील को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। टीएमटी को बोला जाता है, टीएमटी का फुल फॉर्म आता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, मतलब इसको टीएमटी बोलते हैं, ये प्रोसेस है। और टीएमएक्स को बोलते हैं थर्मेक्स स्टील, मतलब कि ऐसा स्टील जो जर्मन पैटर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज अ थर्मेक्स स्टील। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस है, इस पर हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताएंगे, क्या प्रोसीजर होता है दोनों को मैन्युफैक्चरिंग करने का। ठीक है, अब सवाल यह था कि इसका क्वालिटी क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है। देखिए इसका आउटर सरफेस जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है टीएमएक्स 500। ठीक है, आईएसआई मार्का भी इस पर, बेंच मार्क भी इसमें, सारा चीज़ इसमें मैंशन किया हुआ है। बट सवाल यह आता है कि क्वालिटी इसका कैसा है। अगर हम लोग कंपेरिजन करें लोकल सरिया में, जैसे यहाँ पे आते हैं कामधेनु वगैरह आता है, ठीक है, तो उसके कंपेरिजन में अगर हम कंपेयर करें तो सेम एग्जैक्ट उसी तरह क्वालिटी इसका भी निकल के आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो यूपी में वो अपना कामधेनु बिकता है, उसके बाद पूर्वांचल साइड में ये आपका राधे बिकता है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे थर्मेक्स जर्मन टेक्नोलॉजी लिखा भी इस पर हुआ है। तो बनाने वाला ने जो मैन्युफैक्चरिंग किया उतना ये नहीं समझा कि हम दोनों टेक्नोलॉजी को एक साथ कैसे लिख सकते हैं, टीएमटी भी कैसे लिख सकते हैं और टीएमएक्स भी कैसे लिख सकते हैं, दो टेक्नोलॉजी को मिक्स करके कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू भी ये क्वेश्चन तो आना ही बनता है। ठीक है, तो देखिए हम पहले डिस्कस करते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन। इसका कोई स्टैंडर्ड केमिकल कंपोजिशन है, क्योंकि हम जहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग किया गया था वहाँ से हम लोग सर्टिफिकेट मांगे तो सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई स्टैंडर्ड लेवल नहीं है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन कोई स्टैंडर्ड लेवल नहीं है। साथ ही साथ इसका अगर स्ट्रेंथ देखा जाए तो हम इसका रिंग बनवा के चेक किए थे, बेंड और रिबेंड किए थे। तो इसके जो आउटर सरफेस है वो तो ठीक है, लेकिन इसका जो इनर सरफेस है, जो इनर सरफेस मतलब कि जो कटिंग करते हैं तो उसका फिनिशिंग जो आता है, वो जो सरफेस है इसका मतलब होल टाइप का है, मतलब फिनिशिंग उसका काफ़ी अच्छा नहीं है। मतलब ये है कि अगर ये लोग प्योर आयरन से मिलके बनाते तो इसका फिनिशिंग के साथ साथ आउटर सरफेस, इनर सरफेस जो है वो भी अच्छा निकल के आता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ मिलता है। लेकिन ये लोग आई थिंक हेमेटाइड आयरन से नहीं मिलके बनाते हैं, जो मिर्ज़ापुर एरिया में जो होता है साइराइड आयरन जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उससे मिलके ये लोग बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी चीप एंड बेस्ट आयरन ओर होता है। आयरन ओर पे भी वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, कितने टाइप के आयरन ओर होते हैं, किस आयरन ओर से स्टील मैन्युफैक्चरिंग होता है, कौन सा अच्छा आयरन ओर होता है, और कौन सी कंपनी जो है जो अच्छे आयरन को मिला के अपने स्टील को मैन्युफैक्चरिंग करती है, इस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो फिलहाल अभी इतना जानिए कि ये जो राधे टीएमटी है, इसको अगर आप अपने फाउंडेशन में यूज़ कर रहे हैं या फिर कॉलम में या फिर स्लैब वगैरह में, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि इसका क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू अगर प्राइमरी से करेंगे तो बिल्कुल नहीं मिल के आएगा। ठीक है, बहुत सी स्टील कंपनियां जो होती हैं 500 ग्रेड लिख के रखती हैं, लेकिन वो अगर उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो 400 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हमेशा आप प्राइमरी स्टील यूज़ करें अपने ड्रीम होम के लिए। ठीक है, ये हमारा सजेशन रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।